नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा की थी और राष्ट्रपति में हमने कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय शक्तियों का अध्ययन करने के पश्चात हमने सैनिक और परामर्श शक्तियों को पढ़ा। उसके पश्चात हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को प्रारंभ किया था और मैंने आपसे बताया था कि जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनका प्रावधान संविधान के भाग नंबर 18 में है और राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, जिसमें 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राज्य में आपातकाल और 360 वित्तीय आपात के नाम से इसको हम जानते हैं। इस प्रकार हमने सबसे पहले प्रथम राष्ट्रीय आपात को प्रारंभ किया था और प्रथम राष्ट्रीय आपात के अंदर हमने सबसे पहले 352 में देखा कि किस प्रकार से इसको लगाया जाता है। तो थोड़ा एक बार इसको और अध्ययन करते हैं हम और इसके पश्चात इसको शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 352 में राष्ट्रीय आपात के अंदर हमने देखा कि यदि मंत्रिमंडल रिपोर्ट दे लिखित में और राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है और इसके पश्चात मैंने आपसे कहा 1 माह में आपात को संसद में रखा जाता है और यदि इसे दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित करे तो आपातकाल 5 माह के लिए बढ़ जाता है और 6 माह के लिए लग जाता है और 6 माह करके बढ़ता ही रहता है, क्योंकि इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। इसके पश्चात आपको मैंने दूसरी कंडीशन बताई कि यदि आपात के समय लोकसभा भंग है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के कहने पर भी आपातकाल लागू हो जाता है और जैसे ही लोकसभा का गठन होता है इस आपातकाल को 30 दिन में अनुमोदित करना होता है। इसके पश्चात देखिए, मैंने आपसे कहा था कि यदि इसी दौरान लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा हो तो हम 1 वर्ष के लिए एक बार में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक का अध्ययन हमने कल कर लिया था। अब हम इसके आगे से अपना मैटर शुरू करते हैं। तो देखिएगा क्या कह रहा है ये। देखिए, अगला जो बिंदु है वो ये है आर्टिकल 358। जैसे ही आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 358 प्रभावित होता है। 358 किस प्रकार से प्रभावित होता है सुनिएगा ज़रा। 358 में ऐसा क्या प्रावधान है जो आपके 352 को प्रभावित करता है? इसमें ऐसा कौन सा नियम है जो आपके राष्ट्रीय आपातकाल को प्रभावित करता है? तो आपको बता दूं कि जो 358 है इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है अनुच्छेद 19 में उल्लेखित सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है, सुलभ ही निलंबित हो जाती है। यानी कि जैसे आपके अनुच्छेद 19 है राष्ट्रीय आपातकाल लगने के पश्चात ही स्वतः ही निलंबित हो जाता है। आपको इसको निलंबित करने का प्रावधान करने की जरूरत नहीं है, अर्थात खुद ही निलंबित हो जाएगा। अब देखिए, अगला जो अनुच्छेद है वो है 359। ये भी प्रभावित करता है। ये क्या करता है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर यहाँ पर राष्ट्रपति मूल अधिकारों के
निलंबन की घोषणा करता है। मूल अधिकारों के निलंबन की घोषणा करता है। तो ध्यान रखिएगा, दो मूल अधिकार ऐसे हैं जो आपके किसी भी आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं हो सकते हैं। यदि दोनों अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति में आंसर 21 होगा। और इस विषय के बारे में हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी, जब हमने अनुच्छेद नंबर 21 को पढ़ा। उस समय मैंने आपको मूल अधिकारों के बारे में बताया था, और मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे मूल अधिकार है जिन्हें आपातकालीन स्थितियों के दौरान भी वर्तमान में समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, कुछ फैक्चुअल डेटा है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस आपातकाल से संबंधित। तो सुनिएगा ज़रा क्या कह रहा है। सबसे पहली चीज, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग अब तक 3 बार हो चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग अब तक 3 बार हो चुका है। तो एक चीज़ तो यह महत्वपूर्ण है कि यह अब तक कितनी बार लग चुका है। अब देखिए, 3 बार लग चुका है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे कब लगाया गया। तो हम बात करें तो सबसे पहले यह लगाया गया 26 अक्टूबर 1962 में। 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार लगाया गया और यह 1968 तक चला। अब देखिए, अगली चीज़ है कि लगने का कारण क्या है। तो आपको ध्यान रखिएगा, इस समय सशस्त्र सॉरी दोस्तों, कारण जो है वो है बाहरी आक्रमण। अब बाहरी आक्रमण हुआ है तो ये भी पता होना चाहिए कि वह कैसे हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, इस कारण यह आपातकाल लगाया गया। थर्ड देखिए, आपको इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे इस समय, ये ध्यान रखना होगा। और एक आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे देश के इस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, इस समय जो देश के प्रधानमंत्री है वो है जवाहरलाल नेहरू। वहीं पर अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो वो है डॉक्टर राधाकृष्णन। क्लियर दोस्तों। अब देखिए, आखिरी चीज़ और ध्यान रखना कि यह आपातकाल अब तक 3 बार प्रयोग हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए जो लगाया गया वो यही आपातकाल है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी अवधि के लिए लगा। सबसे लंबी अवधि के लिए जिस आपातकाल को लगाया गया वो पहला ही आपातकाल था, 3 बार प्रयोग हुआ। बाहरी आक्रमण के कारण लगाया गया, भारत चीन युद्ध के कारण लगा, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस समय राधाकृष्णन, और सबसे लंबे समय के लिए लगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो प्रथम राष्ट्रपति राधाकृष्णन हैं, जिनके काल में इसका प्रयोग हुआ। नेक्स्ट देखिए, दूसरी बार इस आपातकाल को कब लगाया गया, सुनिएगा जरा। दूसरी बार लगा 1971 से 1977। 1971 में लगा और 1977 तक चला। फिर देखिए, वही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कारण किस कारण से लगा। तो यहाँ पर कारण है बाहरी आक्रमण। इसके पश्चात देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि बाहरी आक्रमण है तो किस देश से हुआ।
तो एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान, भारत और पाक, इस प्रकार से ये बाहरी आक्रमण से। फिर देखिए इस समय हमारे देश के पीएम और राष्ट्रपति, तो ध्यान रखिएगा जो प्रधानमंत्री है वो है इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति जो है वो है वीवी गिरी। इस प्रकार से दिसंबर 1971 से लेकर मार्च 1977 तक यह आपातकाल चला। इस आपातकाल में बाहरी आक्रमण के कारण यह आपातकाल लगाया गया। इंदिरा गांधी की सरकार थी और इस समय जो देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने आपातकाल की घोषणा की वो वीवी गिरी थे। अब देखिए ये भी आपातकाल प्रथम आपातकाल की भांति पूरे 6 वर्ष के लिए लगा, परंतु हम इसे बड़ा नहीं कह सकते क्योंकि जो पहली बार आपातकाल लगा वो इससे कुछ दिन अधिक था। तो इसीलिए यह आपातकाल पहले आपातकाल की तुलना में कुछ दिन छोटा था। तारीख सहित याद करना चाहते हैं तो देख सकते हैं 3 दिसंबर 1971 को लगा था ये, और पहला आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, और यह समाप्त होता है मार्च में, जबकि प्रथम आपातकाल जो है वो समाप्त होता है जनवरी में। इस प्रकार तीसरी बार जो आपातकाल लगा वो लगा 26 जून 1975 से 1977 मार्च 1977 तक लगा था ये। देखिए इस आपातकाल के कारण की बात करें तो यह आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। वहीं पर हम बात करें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की, तो देखिए प्रधानमंत्री वही है इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति की बात करें तो इस समय फ़खरुद्दीन अली अहमद इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे। देखिए इसमें पिछली आरएस में एक सवाल पूछा गया कि फ़खरुद्दीन अली अहमद ने जो तीसरी बार आपातकाल लगा उस पर हस्ताक्षर कब किए। तो देखिए ये आपातकाल तो 26 जून से लगा था, परंतु इस पर हस्ताक्षर 25 जून को ही हो गए थे। तो ये सवाल पूछा गया था पिछली आरएस में कि जो तीसरी बार आंतरिक अशांति पे आधार पे आपातकाल लगा उस पे फ़खरुद्दीन अली अहमद द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। तो हस्ताक्षर 25 जून को हुए थे, जबकि आपातकाल 26 जून 1977 को लगा और मार्च 1977 तक चला। ध्यान रखिएगा यह सबसे कम अवधि के लिए लगा था, सबसे कम समय के लिए लगने वाला आपातकाल था, सबसे कम समय के लिए लगाया गया, इसीलिए सबसे छोटा आपातकाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ा। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद में हमने देखा कि इस आपातकाल का कितनी बार प्रयोग हुआ है। अब देखिए हमारी जो दूसरी आपातकालीन शक्ति है वो है राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य में आपातकाल। तो देखिएगा क्या दे रखा है उसमें, सुनिए। दूसरी शक्ति है आपातकालीन शक्तियों में 356, और 356 में उल्लेख मिलता है राष्ट्रपति शासन, या हम इसे कह सकते हैं राज्य में आपातकाल, राज्य में आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन। देखिए यहाँ पर हम बात करें आपातकाल की तो सबसे पहले हमें कारण पता होना चाहिए कि यह आपातकाल क्यों लगाया जा रहा है।
तो ध्यान रखिएगा, ये लगाया जाता है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। देखिए, अब राज्य में संवैधानिक तंत्र किस प्रकार से विफल हो सकता है, किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो सुनिएगा। देखिए, राज्य में भी जिस प्रकार से केंद्र में कार्यपालिका दोहरी होती है, उसी प्रकार राज्यपाल में भी कार्यपालिका दोहरी होती है। अब देखिए, राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें वास्तविक अध्यक्ष ये होता है, मुख्यमंत्री जिसे बोलते हैं, जबकि इस राज्यपाल को हम नाम मात्र की या फिर हम राज्य की संवैधानिक कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यदि राज्य के अंदर किसी सरकार को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर राज्यपाल 356 का प्रयोग कर सकता है, या राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, सरकार सही प्रकार से शासन नहीं चला पा रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी राज्यपाल यहाँ पर 356 का प्रयोग करवा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर वास्तविक शासक मुख्यमंत्री है, संवैधानिक शासक राज्यपाल है, परंतु यदि 356 अगर लग गया तो ऐसी कंडीशन में वास्तविक शासक भी राज्यपाल ही बन जाता है। तो ये थोड़ा सा देखने लायक चीज़ है, तो समझिएगा ज़रा। इसमें बताया गया है कि 356 के समय राज्यपाल राज्य का वास्तविक शासक भी बन जाता है। देखिए, सबसे पहले हमें इसकी प्रक्रिया देखनी है कि आपातकाल किस प्रकार से लगाया जाता है। तो देखिए, आपातकाल के बारे में मैंने आपसे बताया अभी कि यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल जो होता है वह लिखित में रिपोर्ट देता है, लिखित में रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट देता है किससे, राष्ट्रपति से, कि राष्ट्रपति से कहेगा कि राज्य की जो संवैधानिक स्थिति है वह बिगड़ रही है, वर्तमान के राज्य के हालात सामान्य नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल जैसे ही राष्ट्रपति से कहता है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। अब इस घोषणा करने के पश्चात इसे 2 माह के अंदर इस घोषणा को या इस आपातकाल को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में। यदि संसद के दोनों सदन इस आपातकाल को अपने सामान्य बहुमत से पारित कर दे, तो जैसे ही आपके संसद इस आपातकाल को पारित करेगी, 2 माह आपके पास पहले से है और यह आपातकाल 4 माह के लिए और बढ़ जाता है, और आपके कितने माह के लिए लग जाता है, 6 माह के लिए लग जाता है। तो इस प्रकार से 2 + 4 6 माह के लिए लग जाता है, और 6 माह करके हमेशा आगे की ओर बढ़ता ही रहता है। अधिकतम इस आपातकाल को हम 3 वर्ष के लिए लगा सकते हैं। अधिकतम इस आपातकाल को हम 3 वर्ष के लिए लगा सकते हैं। तो एक बार सुनिएगा ज़रा, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर इस प्रक्रिया के दौरान हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। राज्यपाल लिखित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। घोषणा करने के पश्चात उसे 2 माह के अंदर संसद में रखा जाता है। संसद के यदि दोनों सदन इस आपातकाल को सामान्य बहुमत से पारित कर दे तो आपातकाल 4 माह के लिए और लग जाता है, और कुल 6 माह के लिए लगा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 6 माह करके बढ़ता ही रहता है। प्रारंभिक समय में आपातकाल को अधिकतम 1 वर्ष के लिए लगाते हैं। देखिए, सुनिएगा ज़रा, 6 माह करके बढ़ता है।
परंतु एक वर्ष से अधिक तभी लगता है जब राज्य में 2 कंडीशन हो, और यदि ये 2 कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में आपातकाल 3 वर्ष के लिए अधिकतम लग सकता है। ध्यान रखिएगा। सबसे पहली, यदि राज्य में निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने में सक्षम ना हो या राज्य की स्थिति चुनाव करवाने के लिए सक्षम ना हो तो ऐसी परिस्थिति में लगाया जा सकता है। और दूसरी, यदि राज्य में 352 यानी कि राष्ट्रीय आपात का प्रयोग हुआ है तो ऐसी कंडीशन में भी इसे हम 3 वर्ष के लिए अधिकतम लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्य में अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए लगता है। प्रारंभ में हम 6 माह के लिए लगाते हैं, 6 माह करके हम 1 वर्ष तक लगा सकते हैं। यदि 1 वर्ष से अधिक लगाना हो तो राज्य में ये 2 परिस्थितियां हो, तभी हम इस आपातकाल को 3 वर्ष के लिए लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अब कुछ तथ्य हैं आपको याद करने होंगे, परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसलिए देखिए, सबसे पहली बात करें हम तो 356 का पहली बार प्रयोग पंजाब राज्य में किया गया। ध्यान रखिएगा, जब ये पंजाब में लगा तो ये लगाया गया 1951 में। तो ध्यान रखिएगा, 356 का राज्य में पहली बार प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया, और यहाँ पर पंजाब में भार्गव सरकार को बर्खास्त किया गया। कई बार पूछा हुआ सवाल है, पंजाब में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो किस सरकार को गिराया गया? तो ध्यान रखिएगा, भार्गव मंत्रिमंडल को यहाँ पर बर्खास्त किया गया। वहीं पर हम बात करें 356 का, यदि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान के संदर्भ में इस आपातकाल का प्रयोग अब तक 4 बार हुआ है। राजस्थान में इसका प्रयोग अब तक 4 बार हुआ है। अगर हम कुल देखा जाए कि अब तक कितनी बार हो चुका है, तो देखो दोस्तों, मैं आपको ये एक्चुअल नहीं बता सकता, क्योंकि अब तक लगभग 132, 33 या 34 बार से अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है, और आगामी भविष्य में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। तो लगभग 133-34 प्लस, यानी कि हम कह सकते हैं कि 135 से अधिक बार इसका अब तक प्रयोग हो चुका है, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, और आगामी समय में यह आंकड़े बदल भी सकते हैं और इनकी संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि यदि राज्य की स्थितियाँ खराब होती है तो ऐसी स्थिति में इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो 356 का अब तक 133, 34, 35 से भी अधिक बार प्रयोग हो चुका है, जहां आपके संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान का जनक कहते हैं, भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 300 संदर्भ के बारे में एक कथन कहा था, और उन्होंने बताया था कि 356 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग शायद भविष्य में कभी हो, जबकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सर्वाधिक दुरुपयोग जिस अनुच्छेद का हुआ है आज वो एक 356 है। जबकि अंबेडकर जी ने तो ये कहा था कि शायद ही इस अनुच्छेद का प्रयोग हो, जबकि उल्टा है। आज की परिस्थितियाँ, आज की राजनीति काफ़ी परिवर्तित है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 356 का लगभग 135 बार से भी अधिक प्रयोग हो चुका है। आगामी समय में देखिए दोस्तों, यह वीडियो आज के रिकॉर्ड के अनुसार बनाया गया है।
आगामी भविष्य में इसमें आंकड़ों में तब्दीली भी हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें, राजस्थान की बात कर रहे थे हम, और राजस्थान में हमने देखा कि राजस्थान में इस आपातकाल का अब तक 4 बार प्रयोग हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि 4 बार प्रयोग कब हुआ है। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले इस आपातकाल का प्रयोग कब हुआ। तो देखिए, सबसे पहले इस आपातकाल का प्रयोग हुआ था, तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राजस्थान में इस आपातकाल का जो प्रयोग हुआ वो 4 बार हुआ। और हमने देखा कि पहली बार इस आपातकाल का प्रयोग 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक हुआ। लगभग 44-45 दिन के लिए आपातकाल लगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि जिस समय ये आपातकाल लगाया गया उस समय हमारे राज्य का राज्यपाल कौन था। तो देखिए, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है। इस समय हमारे राज्य का जो राज्यपाल है वो था संपूर्णानंद। इसके पश्चात देखिए, दूसरी बात करें मुख्यमंत्री की या सीएम की, तो इस समय मोहनलाल सुखाड़िया इस समय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे। इनकी सरकार को बर्खास्त किया गया। फिर देखिए, दूसरी बार जब आपातकाल लगा 1977 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सबसे कम अवधि के लिए लगाया गया था। सबसे कम अवधि के लिए लगाया गया था। दूसरी बार 77 में लगा। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। और यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पर सरकार बर्खास्त हुई हरदेव जोशी की सरकार को यहाँ पर बर्खास्त किया गया और भैरों सिंह शेखावत के माध्यम से यहाँ पर सरकार बनाई गई। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तीसरी बार जो लगा वो लगा 1980 में। तीसरी बार लगा 1980 में। राज्यपाल की हम बात करें तो इस समय हमारे राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। और मुख्यमंत्री की बात करें तो इस समय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। ध्यान रखिएगा, भैरों सिंह की शेखावत की सरकार को बर्खास्त किया गया और देश राज्य के अंदर जगन्नाथ पहाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया गया। चौथी बार लगा दिसंबर 1992 से दिसंबर 1993। राज्यपाल की बात करें तो इसमें एम चन्ना रेड्डी। और सीएम की बात करें तो इस समय भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी और वापस से भैरों सिंह शेखावत ही राज्य के मुख्यमंत्री बने। बस ध्यान रखिएगा, यह सबसे लंबी अवधि का आपातकाल था। तो इस प्रकार से राज्य में अब तक 4 बार आपातकाल लगा। पहली बार 1967, दूसरी बार 1977, तीसरी बार 80 और चौथी बार 1992 से 93। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं लास्ट आपातकालीन शक्ति, जिसे हम 360 के नाम से जानते हैं। और 360 में हमारे इसमें प्रबंध दे रखा है वित्तीय आपातकाल का, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, बस आपको इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अब तक इस आपात का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ। एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ। और दोस्तों, इसी के साथ आज हमारा जो राष्ट्रपति का जो चैप्टर है उसका अध्ययन हमने पूर्ण कर लिया है। राष्ट्रपति जो हमारा टॉपिक है उसके हमने
लगभग 5 या 6 पार्ट बनाए हैं जिनके अंदर हमने कंप्लीट राष्ट्रपतियों का अध्ययन किया है। कुछ फैक्चुअल डेटा है वो मैं आपको प्रधानमंत्रियों के और राष्ट्रपति के एक साथ करवाऊंगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्यकाल प्रधानमंत्री का किसका है, सबसे कम किसका है, ये आपको मैं अंत में करवाऊंगा, क्योंकि ये कुछ फैक्चुअल डेटा होते, तथ्य होते हैं जिनकी चर्चा भी हम साथ ही करेंगे। लेकिन कल हम हमारा नया अध्याय शुरू करेंगे, एक उपराष्ट्रपति और दूसरा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये 2 यूनिट हम कल के यूनिट में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज आपका धन्यवाद। एडिटिंग करवा दो इसकी, और क्या।